नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बिहार में एक और परीक्षा रद्द हुई, हालांकि पूरी परीक्षा नहीं बल्कि एक सेंटर की परीक्षा। पटना के बापू परीक्षा सेंटर पर 13 दिसंबर को 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा कराई गई, लेकिन वहां कैंडिडेट्स ने जमकर हंगामा किया है, उत्पात मचाया। हंगामे के कई वीडियो भी सामने आए। रविवार को डीएम ने आयोग को जांच रिपोर्ट सौंपी और आज बीपीएससी ऑफिस में डीएम की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद बापू परीक्षा सेंटर की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। बीपीएससी के चेयरमैन रवि मनु भाई परमार ने इसकी घोषणा की और जल्द ही नई परीक्षा तिथि के ऐलान की भी बात कही। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि परीक्षा का रिजल्ट एक साथ ही आएगा। हालांकि 13 दिसंबर को ही बापू परीक्षा सेंटर के साथ साथ बिहार में 912 परीक्षा केंद्रों पर 4,83,000 कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी थी। कहीं और हंगामा नहीं हुआ सिवाय बापू परीक्षा सेंटर के। बीपीएससी के चेयरमैन रवि मनु भाई परमार ने कहा कि पटना एसएसपी के लेवल पर 2 टीमों का गठन किया गया जो मामले में गंभीर जांच कर रहे हैं। आयोग की जांच में 25 से 30 लोगों की पहचान की गई है, उन पर आयोग कार्रवाई करेगा। पटना डीएम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 13 दिसंबर को बीपीएससी की परीक्षा के दौरान हंगामा करने वालों में परीक्षार्थियों के रूप में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल थे। उनका एक ग्रुप परीक्षा भवन के बाहर भी मौजूद था। ये लोग बाहर से हंगामा करने के लिए तैयार थे। ये लोग एग्जाम कैंसिल कराना चाहते थे। इन पर अब हत्या का केस दर्ज होगा। इस पूरे मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष की ओर से नॉर्मलाइजेशन और पर्चा लीक को लेकर खूब झूठ फैलाया गया था। आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे, तो विपक्ष बीपीएससी परीक्षार्थियों के हंगामे के सहारे सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साध रहा है। सरकार के पूरे सिस्टम को ही लीक बता रहा है। आज कई सवाल हमारे भी होंगे, जैसे बहस में आज हम पूछेंगे बीपीएससी की जो पीटी परीक्षा में किसकी साजिश? क्या बीपीएससी को बदनाम करने के लिए हंगामा किया गया? क्या परीक्षा रद्द करने के लिए पेपर वायरल की अफवाह उड़ाई गई? क्या परीक्षा रद्द करने के लिए साजिश रची गई है? बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ साजिश कौन कर रहा है? ये तमाम सवाल होंगे। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी जुड़ रहे हैं, तो जेडीयू से हमारे साथ प्रवक्ता मनीष कुमार जुड़ रहे हैं। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी, तो आरजेडी से हमारे साथ सारिका पासवान जी जुड़ रही हैं। डिबेट की शुरुआत जेडीयू प्रवक्ता मनीष कुमार जी आपसे। बीपीएससी की पीटी परीक्षा में किसकी साजिश आपको नजर आ रही है? जी धन्यवाद संतोष जी, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे यह चर्चा रखा है। देखिए, परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा जो 13 तारीख की हुई उससे थोड़ा पहले जाते हैं। बिहार में कुछ लोग हैं जो सत्ता पाने के लिए अति व्याकुल हैं और बिहार के लोगों में तरह तरह के भ्रांतियां फैलाते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बिहार में जब लाठियाचार्ज होती है तो भाई यहां के जो विपक्ष में बैठे लोग हैं मीडिया में बड़ी बड़ी बातें बोलती है कि बिहार में लाठी की सरकार है। लेकिन आज आपने देखा होगा झारखंड में किस तरह विद्यार्थियों को उल्टा टांग के मारा जा रहा है। लेकिन यहां के जो विपक्ष के नेता है उनकी सरकार है वहां, लेकिन अभी तक एक मुंह से च्यू नहीं निकला होगा। यह है इनका डबल स्टैंडर्ड, दोहरा चरित्र। खैर ये तो मैं इनकी बात रही। अब मैं आता हूं बीपीएससी पर। विपक्ष में जो लोग बैठे हैं बड़ी साजिश के तहत प्रारंभिक परीक्षा से पहले ही नॉर्मलाइजेशन के नाम पर बिहार के युवाओं को भरमाया गया, उनके अंदर भ्रम फैलाया गया। जबकि बीपीएससी के द्वारा मैं बता रहा हूं, मैं आगे आ रहा हूं, जबकि बीपीएससी के द्वारा पहले ही यह पेपर में आ गया था कि बिहार में नॉर्मलाइजेशन ये सब चीजें लागू नहीं होने जा रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, कुछ पार्टी के जो नेता हैं जो सत्ता में आने के लिए अति व्याकुल हैं, वो बिहार में तरह तरह के भ्रम फैला के बिहार के युवाओं और छात्रों में भ्रम फैलाकर अपने आप को यहां काबिज होना चाहते हैं। लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि बिहार का नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथों में है। यहां कोई भी अगर गलत करने का प्रयास करेगा तो उसका स्थान निर्धारित है, उसे वहां पहुंचा दिया जाएगा। आपने देखा होगा कैसे नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बिहार के छात्रों को भरमाया गया, रोड पर उतारा गया। लेकिन जब बीपीएससी ने क्लेरिफाई किया, बच्चों में शांति आई, विद्यार्थियों में शांति आई। लेकिन जब जिस दिन प्रारंभिक परीक्षा थी 13 दिसंबर को, पूरे बिहार में 912 केंद्र थे। कहीं कोई इस प्रकार की गड़बड़ियां नहीं हुई, सभी जगह शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुए। लेकिन बापू परिसर में
कुछ असामाजिक तत्व जो विद्यार्थी बनकर परीक्षार्थी बनकर उसमें चले गए थे, और अब तो वीडियो सामने आ गया। उस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे उनसे कैसे उनके पास जाके उनका प्रश्न पत्र छीन कर फाड़ा जा रहा है, और वही 20 से 25 परीक्षार्थी पूरे बापू परिसर के तमाम क्लासरूम में जाते हैं और इस प्रकार का भगदड़ मचाते हैं। तो अब तक लेकिन गिरफ्तारी पूरी क्यों नहीं हुई है किसी तस्वीर की? वीडियो में सामने आ चुकी, बिल्कुल होगी। आपने सुना होगा पटना एसएसपी के नेतृत्व में 2 कमेटी गठित कर दी गई है और ऐसे लोगों को चिन्हित की जा रही है और कठोर कार्रवाई की जाएगी उन पर। ये लोग बचने वाले नहीं है। ये बिहार के नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथों में है। स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि 25 से 30 लोग चिन्हित कर लिए गए जिन्होंने इस तरह का जो कृत्य है सेंटर के अंदर वो किया है। वो 25 से 30 लोगों में से कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? एक मैं संतोष जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कह देना चाहता हूं, जो लोग भी इसमें शामिल होंगे, चाहे वो आकाश में छिपे हो, पाताल में छिपे हो, उन्हें ढूंढ कर लाया जाएगा और उनका जो स्थान है वहां पहुंचा दिया जाएगा। ये पूर्व की सरकार नहीं है कि अपराध करके भ्रष्टाचार करके सीएम हाउस में चाय और कॉफी का आनंद लेंगे। ठीक है, सारिका पासवान जी को भी मैं चर्चाओं में लेकर आता हूं। सारिका जी, आप पर गंभीर आरोप यह लगा है कि आप पर, मतलब विपक्ष पर यह गंभीर आरोप लगा है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर आपने छात्रों को भड़काने का काम किया और इसी तरह की राजनीति आप लगातार कर रहे हैं सत्ता में काबिज होने के लिए। देखिए संतोष जी, कहते हैं ना, खिसियाइल बिल्ली खंभा नोचे, तो आज हमारे सत्ताधारियों की स्थिति वही है। वो हर मामले में वो फेल हो चुके हैं और 18 सालों में कितनी परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए वो बिहार की जनता अच्छे से समझ रही है। सिपाही परीक्षा की पेपर लीक हो जा रही है, नीट की परीक्षा के पेपर लीक हो जा रहे हैं, बीपीएससी की परीक्षा के लीक हो जा रहे हैं। ये तो हर परीक्षा की अमूमन यही स्थिति है बिहार में। जब परीक्षा हो रहा है वो लीक हो जा रहा है पेपर परीक्षा से पहले ही। और अब ये अपनी खामियों को छुपाने के लिए, अपने फेलियर को छुपाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, अपने विपक्षियों के मत्थे मढ़ना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई आपराधिक तत्व। अरे वो बच्चे, वो परीक्षार्थी जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, अपने जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। एक तरफ कहां प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, और दूसरी तरफ कहां बच्चों को नॉर्मलाइजेशन के नाम पे हत्थे चढ़ा रहे थे। तो बच्चों ने उसका विरोध किया और वो प्रदर्शन करते। हर प्रदर्शनकारी ना आतंकवादी उग्रवादी नहीं होता है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग करते होंगे। सारिका जी, मेरा इस पर सवाल है, नॉर्मलाइजेशन सरकार लागू करना चाह रही है या लागू करने वाली है, ये विपक्ष को पहले कैसे पता चल गया था? भाई विपक्ष थोड़ी सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे संतोष जी। बड़ा आश्चर्य का बात है मुझे जब हमारे सत्ताधारी या कोई आप पत्रकार हैं, आपको भी पता है कि ये मामला विपक्ष ने नहीं उठाया था, उन स्टूडेंट्स ने उठाया था, वो उन परीक्षार्थियों ने उछाला था जिनको की परीक्षा देना था और उन्हें पता ये चला, और तब जाकर के उन्होंने सड़कों पे प्रदर्शन किया। और तब बाद में उनके प्रदर्शन के कारण ही सरकार जो है वो बैकफुट पे गई और उन्होंने इस फैसले को उन्होंने वापस किया। अदरवाइज तो सरकार चाह ही नहीं थी कि किसी भी तरीके से परीक्षा हुई है, कैसे पता लगा कि सरकार ये चाह रही हुआ है? सरकार के किसी नुमाइंदे ने आपको बताया? आपके सरकार में कोई सूत्र है, उनसे आपको पता लगा? कैसे पता लगा? संतोष जी, हमें तो भाई उन्हीं परीक्षार्थियों के द्वारा, जब वो सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे, उन पे जब लाठियां बरसाई जा रही थी, उन पे पानी की बौछारें छोड़ी जा रही थी, तो उन परीक्षार्थियों से और आपके माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से, नहीं कि परीक्षार्थी ऐसा कर रहे थे, न्यूज 18 के, आप जब न्यूज 18 में चल रहा था संतोष जी, न्यूज 18 में ये समाचार चल रहा था कि सड़कों पे, संतोष जी न्यूज 18 में ये न्यूज चल रहा था कि सड़कों पे बच्चे जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, इस इशू पे वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इससे दरकिनार ना आप कर सकते हैं अपने आप को, ना हम कर सकते हैं। हम भी अवेयर हैं भाई, हम भी जनता है, आम जनता, हमारे भी घर के 10 लोग जो है परीक्षार्थी थे। तो ये वो मामला था जो मुझे लगता है सबके संज्ञान में था। अब अलग बात है कि हमारे बीजेपी प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, नाकामी छुपाने के लिए बात बोल रहे हैं। कही अपनी बात। संतोष जी, आपको ज्ञात होगा जून 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा और राज्यसभा में देश के छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए उनको किसी भी प्रकार की बाधा नहीं हो, परीक्षा में किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं हो, जो छात्र 365 दिन 12x7 रात दिन परिश्रम करके परीक्षा देने का काम करते हैं,
उनके साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं हो। जून 2024 में केंद्र की मोदी सरकार ने एंटी पेपर लीक बिल ध्वनि मत से पूरे देश में लोकसभा और राज्यसभा में पारित करवाने का काम किया। जुलाई 2024 में बिहार की एनडीए सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ध्वनि मत से दोनों सदनों में विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल को ध्वनि मत से पारित करवाने का काम किया। उस समय विपक्ष कहाँ रहा है सर? इस महत्वपूर्ण अगर असामाजिक तत्व आपकी भाषा में हम कह लें, सरकार की भाषा में कह लें, करने का काम पहले सवाल तो सुन लीजिए सर। असामाजिक तत्व आपकी भाषा में हम कह लें कि वो अगर सेंटर में चले जा रहे हैं, वीडियोग्राफी भी कर ले रहे हैं, वो पेपर लीक कराने की कोशिश भी कर ले रहे हैं, वो पेपर रद्द कराने की भी कोशिश कर ले रहे हैं, तो इसके जो जितनी आप अपनी वाहवाही बता रहे हैं, उनका फायदा क्या है फिर? जी नहीं, उनका फायदा यह है संतोष जी, उनका फायदा यह है कि 2024 के बाद अब किसी की हिम्मत नहीं होगी। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, कोई प्रश्न बीपीएससी 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा में जो पिछले 13 दिसंबर को बिहार में आयोजित थी, कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। मैं मानता हूं एक सेंटर पर यह हरकत हुई है, लेकिन हुई है ना एक सेंटर पर, 911 पर नहीं हुई, एक सेंटर पर हुई। तत्वों के द्वारा मोबाइल अगर सेंटर के अंदर गया है तो गया है ना सर, सवाल तो उठेगा। तो निश्चित रूप से यदि गया है तो हमारी पुलिस, हमारी एसएसपी की 2 टीमें, आर्थिक अपराध की इकाइयां, जिला प्रशासन की इकाइयां, बीपीएससी की सोशल टीमें ने सभी जगह से जानकारियां एकत्रित करके उस सेंटर पर परीक्षा रद्द करवाने का काम किया। और जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, अभी पटना के 3 प्रमुख जो केंद्र हैं, उन पर जांच होने का काम शुरू हो गया है। और मैं आपको दावे और विश्वास के साथ हमारी सरकार ने विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि इस पूरे मामले में राजनीतिक कनेक्शन भी है। क्या है कि अब जो वो राजनीतिक कनेक्शन क्या है? प्रश्न पत्र को लीक करने का काम करेगा। बहुत गंभीर मुद्दा है और मैं आपको दिल से साधुवाद करता हूँ कि आपने इस पे आज चर्चा करा। मैं सच में न्यूज़ 18 और आप सारी टीमों को बहुत छात्रों की तरफ से और पूरी राजनीतिक पार्टी की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज ये बात तो क्लियर हो गई ना कि सड़कों पे जो लाठी चली और सड़कों पे जो हंगामा हुआ, बच्चों का जो मकसद था उस सेंटर पे आखिर उनको कैंसिल करना पड़ा ना। यही तो मांग थी ना उन छात्रों की, जिसको लोग सामाजिक तत्व और उपद्रवी बता रहे हैं। आप बताइए संतोष जी, जब एग्जाम देने में 1 मिनट देर से कोई बच्चा पहुंचता है तो गेट बंद कर दिया जाता है, तो बिलख के बच्चे रोते रहते हैं कि घुसने दीजिए, जाने दीजिए, जानते किस परिस्थिति में रहते हैं तो आप नहीं जाने देते हैं। और आधा घंटा तक अगर पेपर सेट नहीं मिलेगा तो बच्चे की मानसिकता को समझिए। बच्चे कितनी दूर दराज से आते हैं, रोड पे रहते हैं, कोई होटल में रुकता है, कोई स्टेशन पे रुक जाता है, और फिर 11 बजे आप एंट्री कराते हैं, 1 घंटा तक उनको रखते हैं, 12 बजे के बाद देना शुरू करते हैं। उसके बाद डिले होगा, पता चलेगा कि सामने वाले कक्षा में जो है वहां तो पेपर बट गया है, तो उनकी मानसिकता को कौन समझेगा? कौन समझेगा? मैं तो ये कहूंगा कि स्टूडेंट की तो ये मांग थी, बीपीएससी ने इसको पूरा किया। मैं तो बीपीएससी को भी धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उसने इस गलती की मानी और उस सेंटर पे एग्जाम रद्द किया, बच्चों को पुनः मौका मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो कि आप सवाल कर रहे हैं, जिस रूम की आप बात कर रहे हैं, जिस बापू परीक्षा हॉल की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा बिहार में स्टूडेंट बैठे थे, अभ्यर्थी बैठे थे 12,000। वहां पे उस तरह की मैनेजमेंट होनी चाहिए। एक रूम में जब 292 सेट जाना था तो 192 कैसे पहुंचा? इतनी बड़ी मिसमैनेजमेंट तो किसकी संलिप्तता है? ये तो मिसमैनेजमेंट फ्रॉम बीपीएससी हुई ना, ये तो अधिकारी हुआ। अगर अपने एक गाना है भोजपुरी में बहुत फेमस है, आप सुनेंगे, कौन दिशा में लेके चल रे बटोहिया, सुने ना? तो अब बीपीएससी नया एंगल दे रही है। अरे भाई, इसमें राजनीतिक पार्टी का क्या काम है भाई? आपकी तंत्र है, आप सरकार के ऑर्डर लेते, सरकार की बात मानते, सरकार के हिसाब से करते हैं। अगर आप न्यूज़ 18 और लोकल मीडिया यहाँ नहीं दिखाए तो हम लोग को तो पता भी नहीं चले कि बच्चे यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग को तो मैं साधुवाद करता हूं कि आप बच्चों की जो स्टूडेंट की जो शिक्षा से रिलेटेड इतने मुद्दे को इतने अच्छे से चलाते हैं, उसकी वजह से हमको जानकारी मिलती है। नहीं तो यहाँ तो कैसे न्यूज को निपटा दिया जाए पता ही नहीं चले। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे नहीं फर्क पड़ता है संतोष जी, मुझे और हमारे कांग्रेस पार्टी को ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि किसने मिलकर किया। अभी इतने बड़े बड़े गुणगान गा रहे थे कि ये एंटी पेपर लीक बिल आया। मैं आपको बताता हूं, आज ईओई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उसने कहा कि 2 सालों के अंदर 10 पेपर लीक मामले उन्होंने लिए हैं। अरे भाई, तो ये पेपर एंटी पेपर बिल आया था कि लोग डर जाए, सहम जाए, जो पेपर माफिया थे, लीक माफिया, वो डर जाए। लेकिन मुझे तो अब इसका उल्टा मोटिव लगता है। मुझे ये लगता है
कि सरकार ने इस बिल को इसलिए लाया था कि पहले उनको कमीशन कम पहुंचता था, ज्यादा कमीशन लेने के लिए बिल को लाए थे कि 150 लोग ज्यादा कमीशन पहुंचाए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं मनीष जी से। मनीष जी, जो आप बिल लेकर आए थे, जब वो काम कर ही नहीं रहा है, तो फिर उसका लाने का मकसद क्या था? देखिए, कांग्रेस हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, जिन लोगों का भ्रष्टाचार ही मूल पूंजी रहा हो, तो भ्रष्टाचार इन लोगों को अच्छा लगता है। मैंने आपको पहले भी कहा कि बीपीएससी में कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। सबसे पहली बात, जो प्रश्न पत्र लीक की बात की जा रही है, प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। कुछ विद्यार्थी असामाजिक तत्व पे जो परीक्षार्थी बनकर अंदर गए थे परीक्षा देने, और कुछ लोग बाहर खड़ा थे सेंटर के बाहर, उन लोगों ने पूरे साजिश के तहत जो बच्चे परीक्षा दे रहे थे उन्हें परीक्षा देने में डिस्टर्ब किया और प्रश्न पत्र उनका लेकर। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं मनीष जी, परीक्षा केंद्र के बाहर फोर्स तैनात होती है ना, अगर वहां पर लोग इकट्ठा हो रहे थे तो वहां पर फोर्स ने उन्हें क्यों नहीं हटाया, पुलिस ने उन्हें क्यों नहीं हटाया? पहली चीज। दूसरी चीज, सेंटर के अंदर मोबाइल कैसे चला गया? क्योंकि वीडियो बनाते हुए मोबाइल से देखे जा रहे हैं। तीसरी चीज, ये कैसे तय कर लिया आपने कि जो अभ्यर्थी है वही असामाजिक तत्व है? वही तो कितना गलत बात है ये सब बोलना। मैं ये नहीं कह रहा हूं संतोष जी, लेकिन जो उनके आचरण है, जो उनका आचरण व्यवहारिक रूप से दिख रहा है, जो सीसीटीवी में फुटेज आया, किस प्रकार से वो बच्चों परीक्षार्थी के प्रश्न पत्र फाड़ रहे हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि वो बच्चे परीक्षार्थी नहीं हो सकते। और मैं विपक्ष को इसलिए कह रहा हूं कि जो चीज बीपीएससी में हुआ ही नहीं है, उस चीज को लेकर ये तरह तरह के भ्रम फैलाए, चाहे नॉमिनेशन का मामला हो, चाहे प्रश्न पत्र का लीक का मामला हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं, जब तक बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, कोई भी इस प्रकार के लोग हैं, जहां भी छिपे होंगे उन पे कठोर कार्रवाई होगी और उनका जो स्थान है वो निर्धारित है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आज झारखंड में जिन बच्चों पर लाठीचार्ज हुए हैं, क्या वो झारखंड से बिहार पे आ जाते हैं? हम बहस बिहार की कर रहे हैं, बहस झारखंड की कर रहे हैं, लेकिन झारखंड के बच्चों पे लाठी क्यों नहीं मुख खोल रहे हैं? ये लज्जा क्यों लग रही है? ठीक है, ज्ञान रंजन जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, मैं सारिका जी के पास जाऊंगा। फिर ये दोहरा चरित्र क्यों होगा? संतोष जी, इन सारे डिस्कशन में एक अहम मुद्दा हम सभी भूल गए। मुझे ये नहीं समझ आया, जब डीएम ने रिपोर्ट सौंपी तो क्या डीएम ने उसमें ये भी लिखा कि उसने किस हैसियत और किस मूलाधिकार का प्रयोग करते उसने अभ्यर्थी को थप्पड़ मारा? बीपीसी ने इस पॉइंट पे क्यों नहीं क्लियर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी? ये तो मानवता है ना, क्यों नहीं हुई? क्यों, किस हक से उन्होंने थप्पड़ मारा? मैं आज भी उस स्टैंड पे कायम हूं। मैं अभ्यर्थियों की तरफ से ये मांग करता हूं कि डीएम को तुरंत प्रभाव से उनको निलंबन करना चाहिए। अगर वो रिपोर्ट में इस बारे में कुछ नहीं लिखे हैं, या तो बीपी से तुरंत जानकारी दे कि डीएम ने थप्पड़ क्यों मारा। विधि व्यवस्था जो सड़क पर उत्पन्न हुए थे उसे साफ करने के लिए इस प्रकार के काम किए गए नहीं है। आप कहां पर, हम पॉलिटिकल पार्टी है, आपको ना अरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, कांग्रेस को पूरा देश जानती है, जिसका मूल पूंजी भ्रष्टाचार। ठीक है, मैं सारिका पासवान जी की तरफ जा रहा हूं, समय की कमी है। सारिका जी, क्या बिहार में कदाचार मुक्त परीक्षा हो पाएगी? देखिए, जब तक ये सरकार रहेगी निश्चित रूप से नहीं हो पाएगी। 5 सालों में 15 राज्यों में लगभग 50 से अधिक परीक्षा के पत्र लीक हुए, चाहे यूजीसी के हो, चाहे बीपीएससी के हो, चाहे नीट के हो। ऐसी कई परीक्षाएं जो है वो परीक्षा पत्र लीक हुआ। और देखिए, हमारे विपक्षियों जो है ना, हमारे विपक्षियों के घर में जो भी अच्छा बुरा होता है ना, वो सब हम लोगों की वजह से होता है, क्योंकि ये लोग अनकैपेबल लोग हैं, असक्षम लोग हैं। तो भाई झारखंड में काहे नहीं बोल रहे हैं परीक्षा वाला लीक हो रहा है? तो अरे वहां आपकी सरकार है, वहां पे तो बोल दीजिए। तो बिहार के लोग जान रहे हैं। अरे वहां आपकी सरकार है, भाई तेजस्वी जी के लोग मंत्री हैं, राष्ट्रीय जनता दल सरकार में है। अरे वहां तो बोलिए, वहां क्यों नहीं बोल रहे हैं? वहां बोलने में लज्जा लगती है आप लोग को। और ये अरे वहां भी तो बोलिए, सारा तंत्र बदलेगा और तभी बिहार में, अरे झारखंड में सरकार में राष्ट्रीय जनता दल, वहां विद्यार्थियों को लाठी चार्ज किया गया है, अरे उन पर भी तो मुंह खोलिए। और ना ही कोई, अरे वहां भी तो बोलिए, वहां बोलने में लज्जा लगती है आप लोगों को। परीक्षा इतनी बिहार की जनता और देश की जनता जानती है हुए थे, बावजूद जनता दल और कांग्रेस को बीजेपी प्रवक्ता की तरफ का रुख करूंगा, बीजेपी प्रवक्ता का रुख करूंगा, में नहीं आने वाले हैं। पीयूष जी, जो स्थिति बनी हुई है और जो चेहरे दिख रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो पा रही है,
और ऐसे में अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो उसमें खामी क्या है? संतोष जी, निश्चित रूप से जो भी उपद्रवी तत्व हैं उनकी निश्चित रूप से गिरफ्तारी होगी। आज बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस सेंटर की परीक्षा रद्द की गई है और मैं केवल कार्रवाई ही नहीं होगी, गिरफ्तारी ही नहीं होगी, उनकी जो संपत्ति है, जो बेनामी संपत्ति उन्होंने प्रश्न पत्र लीक करके परीक्षा में धोखेबाजी घपलेबाजी करके अर्जित करने का काम किया है, उनकी करोड़ों की संपत्ति को भी राज्य सरकार जब्त करने का काम करेगी। हमारी सरकार ने इसीलिए एंटी पेपर लीक कानून को लाने का काम किया है। 10 साल की सजा और करोड़ों रुपए के जुर्माना है इस एंटी पेपर लीक में। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता इस एंटी पेपर लीक पर भी एंटी पेपर लीक को भी एथी करने का काम कर रहे थे। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, शायद उन्हें वही दिन याद है जब बीपीएससी के चेयरमैन गिरफ्तार हुआ करते थे। लक्ष्मी राय बीपीएससी के चेयरमैन पद पर रहते हुए गिरफ्तार होते थे। उनके शासनकाल में बीपीएससी भर्ती की नीलामी होती थी। शायद ठीक है, समय की कमी है। सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल वही लगातार बना हुआ है कि बीपीएससी की पीटी परीक्षा में साजिश किसकी थी? साजिश अगर थी तो वजह क्या थी? और इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि बिहार में कभी कदाचार मुक्त परीक्षाएं हो पाएंगी? बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।